नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सोनिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है किसान और भगवान। कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, पर उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। हर साल अपनी पूरी मेहनत लगाने के बावजूद कभी सूखा तो कभी ज्यादा बारिश उसकी फसल को बर्बाद कर देती थी। वो बेचारा इस बात से बहुत निराश हो चुका था। एक दिन थक हारकर उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, अगर एक साल के लिए मौसम का नियंत्रण मुझे दे दो तो मैं अपनी फसल को अच्छे से उगा लूंगा। सब कुछ परफेक्ट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इस साल तुम्हें मौसम का पूरा नियंत्रण देता हूँ। जब चाहो बारिश बुला लो, जब चाहो धूप कर लो। रामू खुशी से झूम उठा। अब वह अपने हिसाब से मौसम को चला सकता था। उसने पूरे साल मौसम को अपनी मर्जी से चलाया, मौसम को कभी खराब नहीं होने दिया। जितनी धूप चाहिए थी उतनी ही धूप दी और जितनी बारिश चाहिए थी उतनी ही करवाई। उसके दिल में यही उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल सबसे बेहतरीन होगी। आखिरकार फसल काटने का समय आ गया। रामू ने अपने खेतों में जाकर फसल देखी और उसका दिल बैठ गया। फसल कमजोर थी और अनाज के दाने छोटे छोटे थे। ये देखकर वह हक्का बक्का रह गया। समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उसने भगवान को पुकारा और पूछा, हे भगवान, मैंने तो पूरे साल मौसम को अपने हिसाब से रखा, फिर भी फसल खराब क्यों हुई? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, रामू, तुमने फसल को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करने दिया। न कोई आंधी आई, न तूफान, न कड़कती धूप। पौधों के लिए ये सभी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि इससे उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। बिना संघर्ष के वो कभी भी सच्ची ताकत नहीं पा सकते। भगवान की बात सुनकर रामू को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि जीवन में भी कठिनाइयां बहुत जरूरी हैं। बिना संघर्ष के हम भी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाते हैं। जैसे पौधों के लिए आंधी और बारिश जरूरी है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी चुनौतियां हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सबका साथ मेरे लिए बहुत ही खास है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें।